जय हिंद। नमस्कार। आदाब। सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज निफ्टी का एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो इस तरह से है। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यहां पर जो कुछ भी सीखने सिखाने के लायक है वही चीज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। यहां पर किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की सिफारिश मेरी तरफ से नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर उसकी राय लेकर ही करेंगे। इस वक्त हम निफ्टी में एक बड़े इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ गए हैं, यानी निफ्टी ने आज एक 12 मई की ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 12 मई को एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट था। देन 29 जुलाई अगर हम बात करें तो ये आ गई 29 जुलाई। 29 जुलाई को भी एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट था। देन 8 और 11 अगस्त को दोनों कैंडल को मिला करके एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट था। उसके हाई के ऊपर भी निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। 17 अगस्त को एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट था। ये रहा 18 अगस्त की कैंडल, यानी 17 अगस्त को छुट्टी थी तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर 18 अगस्त को आया। इसीलिए मार्केट गैप अप ओपन हुई और 12 मई की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। एक इंपॉर्टेंट बात आप नोटिस करेंगे, जो 12 मई की कैंडल है इसका लो निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था और इसका हाई रेजिस्टेंस का काम किया 18 अगस्त को, और आज उस रेजिस्टेंस के हाई के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी ने दे दिया। हालांकि छोटी सी ही कैंडल बनाई, डोजी टाइप कैंडल है, लेकिन क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया। अब अगर हम ये देखें कि अब कहां जाएगा तो उसका आकलन हम करेंगे वेव थ्योरी का। यानी इस वक्त हम वेव थ्योरी में फर्स्ट वेव में चल रहे हैं, यानी पहली वेव यहां से शुरू हुई, पहली वेव यहां से चली, यहां खत्म हुई। देन ये वेव 2 नीचे आई। देन हम चले वेव 3 पर जो कि यहां आके एंड हो गई। फिर ये चला हमारा वेव 4। वेव 4 इसी तरह से उथल पुथल करके चलती है। वेव 4 अब कंप्लीट हो गई। अब शुरू हुई 5th of 1, यानी जो फर्स्ट वेव चल रही है उसकी 5वीं वेव अब शुरू हो गई है, ऐसा मेरा आकलन है। और उसकी शुरुआत एक किकर कैंडल से हुई। हालांकि ये रेड किकर कैंडल बनी डोजी, बट गैप अप ओपन हो करके एक किकर जैसा इसने बनाया। अब जाएगा कहां तक? ये जो लेवल्स यहां आ रहे हैं, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, फिर निफ्टी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो क्या सीधा सीधा चलेगा? नहीं सर, निफ्टी चलेगा तो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ऐसे ऐसे ऐसे। निफ्टी का चलने का तरीका ये है, इस तरह से निफ्टी चलता है। ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। हालांकि जो आरएसआई है वो
प्राइस एक्शन से तेज भाग रही है, यानी प्राइस एक्शन अभी यहां तक पहुंचा नहीं है और आरएसआई इसके ऊपर निकल गई है। ये एक थोड़ा सा कंसर्न है जो या तो निफ्टी को टाइम करेक्शन की तरफ ले जाएगा या थोड़ा बहुत साइडवेज करेगा। आज का निफ्टी का एनालिसिस उतना ही। जय हिंद।